नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम है और मैं आज से 30 साल पुरानी अपनी जवानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 27 साल थी। मैं अमेरिका जाने वाली थी। मुझे वहाँ नई जॉब मिल गई थी। मैं एक कंपनी में जॉब करती थी। करीब 3 साल जॉब करने के बाद मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया था और वहाँ मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैं अमेरिका में शिफ्ट होने जा रही थी। मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैंने कैब बुक कर लिया था। अपनी मम्मी पापा के गले मिलकर अपना सारा सामान लेकर मैं कैब में बैठकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। इस बात का दुख था कि मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ, पर मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाने वाली थी। सिर्फ 2-3 साल अमेरिका में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यही सपना आंखों में लिए मैं कैब में बैठी और आंखें बंद करके हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। तभी अचानक बाहर का नज़ारा देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा, यह किस रास्ते से मुझे लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं लग रहा। चारों तरफ जंगल था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गांव के रास्ते पहुंच गई हूं। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। कैब ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक लगा हुआ है, इसलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं तो थी नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की हूं, ऊपर से एक टेक्नीशियन हूं। मैंने तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को भेज दी और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूं, मुझ तक पहुंचकर मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी यहीं रोक दो, तुम मुझे गलत रास्ते में ले आए हो और मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूं ताकि तुमको अरेस्ट कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी रोक दी। जरूर शरीफ आदमी होगा और उसके अंदर भी इंसानियत जाग गई होगी। पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट में आ गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे घसीटकर बाहर निकालकर मेरे मोबाइल को तोड़ दिया और उसके बाद मुझे कार की सीट में बांध दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारी कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से मैं मदद मांग सकती हूँ, लेकिन तभी उस कार से कुछ लोग बाहर आए और उन लोगों ने डिक्की से मेरा सामान बाहर निकाल लिया और अच्छे से तलाशी लेने लगे। उन्होंने मेरा लैपटॉप निकाला और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकाल दिए। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली कार पर रख दिए और फिर मुझे घसीटकर कार से बाहर निकाला और उस बड़ी कार में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है? मेरी जॉब अमेरिका में लगी है, इसलिए मैं एयरपोर्ट जा रही थी। तुमने मुझे यूं अगवा क्यों किया? प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो काफी दूर मुझे एक अनजान सी जगह में लेकर आ गया था। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहां घसीटता हुआ अंदर लेकर आया, कुछ पेपर्स मेरे हाथ में रख दिए और कहा, इसे साइन कर दो। जब उन पेपर को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्ट्री के पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी को देखने लगी थी। आदमी तो बहुत ही हैंडसम था, दिखने में काफी मस्त और बहुत ही मस्त बॉडी थी। उसने हाथ में महंगी घड़ी भी पहनी हुई थी। हो सकता है कोई अमीर इंसान हो। मैंने कहा, मैं इन पेपर्स में साइन नहीं करूंगी। पर वह मुझे धमकाने लगा और जबरदस्ती पेपर में मेरे दस्तखत ले लिए और कह दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अपनी कार में बैठाकर मुझे वापस शहर लेकर आ गया था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर आ गया था।
उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड थे और सबके हाथ में बंदूक थी। सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने 2 लड़कियों को मेरे कमरे में भेज दिया था, जिन्होंने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। यह शादी जबरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं कबूलना चाहती थी। मेरी लाइफ अमेरिका में सेट होने वाली थी और अब मैं यहाँ कैद हूँ। ये सोचकर मैं बहुत रोई और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ना जाने मेरी मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अभी 1 महीने पहले ही मेरे लिए शादी का रिश्ता आया था। लड़का भी काफी अच्छा था। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी वहां करवाना चाहते थे। अभी मैं अपना करियर बनाना चाहती थी और अमेरिका जाने के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया था और ऐसे भी मैं मन ही मन करण को चाहती हूँ। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। करण भी मुझे चाहता है, पर हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई, क्योंकि मैंने करण से साफ साफ कह दिया था कि अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वह मुझसे हंसी मजाक में यही कहता कि तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं भी हंसकर कहती कि हाँ, तब की तब देख लेंगे। करण कहता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो कर लो, और अभी 3 साल के पहले तो मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। पर हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त थे और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। करण इतना सपोर्टिव है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने उसी को मदद के लिए मैसेज भेजा था। ना जाने बेचारा किस हाल में होगा। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं करण से शादी कर लेती तो आज यह हाल ना देखना पड़ता। इस अजनबी आदमी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर देती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैं दुल्हन बने एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और जबरदस्ती शादी के कागजात में मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने पास नहीं आने दूंगी। वो रात को मेरे कमरे में आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा था। वो मेरे पास आकर मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे जबरदस्ती के पति हो। मैं यह शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी शामिल होती है। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे अमेरिका जाने का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा था। वो गुस्से से मेरे पास आया और मेरे सारे कपड़े उतारने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे छुओ मत। तुम यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे धकेलने लगी थी, पर वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा था। वह बहुत ताकतवर था। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यूं एक अजनबी के सामने बिना कपड़ों के बैठी थी और मेरे कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। मैं अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। तभी वह मेरे करीब आ गया और मुझे प्यार करने लगा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे जोर से धक्का मारा। एक पल के लिए वह पीछे हो गया। दूसरे ही पल वह पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा टूट पड़ा। अब मैं चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उसने बेरहमी की हर हद पार कर दी। लेकिन हम दोनों में संघर्ष जारी था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी और अब मैं भी बहकने लगी थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए। कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसे बातें सुना रही थी।
तभी वह फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी। मैं छटपटाने लगी, मैं चिल्लाने लगी कि इसे हटाओ, मेरी हालत खराब हो रही थी। डर से और ठंड से मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ मेरे शरीर से हटा दिया और फिर मेरे करीब आ गया और मुझे फिर से प्यार करने लगा। पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, बिल्कुल पत्थर की बन गई थी। वह मुझे प्यार कर रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने आंखों आंखों में बताने की कोशिश की ऐसा मत करो, तभी उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे हाथ पाँव खोल लिए और मुझे कपड़े दे दिए। फिर मेरे पास आ गया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं यह नहीं करूँगा। लेकिन बहुत जल्द तुम इसमें भी हाँ कर दोगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बच गई। इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन वो आदमी मेरी इज्जत लूट सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम जतिन था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं, पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं इस फ्लोर से ही निकल नहीं पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा कि आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हैं, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर में अकेली थी। मुझे लगा शायद मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर मैं बालकनी में पहुंची तो 10वां फ्लोर था। वहां से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छटपटाने लगी थी। घर पर किसी तरीके का कोई फोन नहीं था जिससे मैं किसी के पास मदद के लिए कॉल कर सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं और ज्यादा रो रही थी। मेरे बिना ना जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। शाम को 4 बजे तक वह घर आ गया। मैंने कहा, जतिन मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता हूँ। जिस पल तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, उस पल से तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर भी लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, देखो मैं अमेरिका जाने वाली थी, तुमने मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी किया था। इस समय मेरी माँ बहुत रो रही होगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, बस आज की रात तुम दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतजार करना। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दे देना, बस कल फिर तुम अपनी माँ के पास होगी। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो अचानक ही मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी, कहकर मेरे होठों पर काटने लगा। वह बेकाबू होने लगा था और मैं बिल्कुल वहां चुपचाप खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आज़ाद होना था। मैंने कहा, जतिन रुक जाओ, मुझे बात करनी है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं अमेरिका जाने वाली हूँ, अगर तुम मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट करने दो और अमेरिका जाने दो और यह झूठे मैरिज पेपर फाड़ कर फेंक दो, तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। वह मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और उसने कहा, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाजारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो। तुम एक रात के बदले में मुझसे यह सब चीज मांग रही हो। प्यार के बदले में कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे साथ एक रात गुजारना ही होती तो तुमसे शादी क्यों करता? उस वक्त तुम्हारे साथ गलत काम कर लेता। कल रात भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा, जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। उसने कहा, जबरदस्ती कहाँ किया? मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो,
यहाँ कैद करके रखा है। यह जबरदस्ती नहीं है तो और क्या है? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। उसने कहा, जिंदगी खराब किया है तो मैं बना भी दूंगा। मुझे प्यार देकर तो देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें कंपनी की डायरेक्टर बना दूंगा। अमेरिका में जितना कमाने वाली थी उससे ज्यादा यहाँ कमाओगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम बहुत अमीर हो, पर पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। उसने कहा, हो सकता नहीं, मैं सच में अमीर हूँ और मैं पैसों से तुम्हारा प्यार नहीं चाहता। प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्ही ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था, वरना तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा, अभी 1 महीने पहले ही तुम्हारे पापा मम्मी के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने ना कर दी थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था, सोचा था तुम्हारा प्यार पालूंगा। लेकिन फिर पता चला तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो। बहुत मजबूरी के साथ ही मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस तुम्हारा दीवाना हूँ, अभी से नहीं बचपन से। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मुझे बचपन से जानते तक नहीं हो। उसने कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हम क्लास 7 तक साथ पढ़े थे। मुझे हल्का हल्का सा याद आने लगा था कि जतिन नाम का एक लड़का जो शायद 3 साल हमारे स्कूल में पढ़ा था, मेरी ही क्लास में था। उस समय हम दोस्त थे, पर मैंने उस समय उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ भी नहीं था। बस एक बार हम साथ खेलने के लिए दूसरे स्कूल गए थे। कबड्डी की टीम में लड़के और लड़कियों की टीम गए थे। उस समय मैं उसी के साथ बैठी थी और काफी हंसी मजाक भी हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे पसंद करता है। यह तो बचपन की बात थी, अब तो सालों बीत गए हैं। मैं गहरे ख्यालों में डूब गई थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी के साथ मैं उसे देखने लगी थी। तो उसने कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन फिर मैं अलग हो गया था। फिर तुम्हें तब देखा था जब हमारी ही बिल्डिंग में तुम जॉब करने के लिए आई थी। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था। फिर तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था। जब मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। धीरे धीरे मेरा हाल ऐसा हो गया कि मैंने सोच लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जहां जहां जाती थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, पर शायद तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी, शायद करण नाम है उसका, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें मैं दीवानों की तरह प्यार करने लगा था। मैंने कहा, यह पागलपन है। प्यार पागलपन नहीं होता। मैंने जतिन का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, अपना सामान ले लो। उसने मुझे एक नया मोबाइल और लैपटॉप दे दिया और मेरा बैग लेकर कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। पर तुम्हारे साथ बीते यह लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना कहकर मुझे अपने साथ ले जाने लगा। उसने मेरी मम्मी पापा के पास छोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखकर गले लगा लिया और कहा, बेटा तू किसी मुसीबत में थी। हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था। हमने तो पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है। अब वो लोग जतिन को देखने लगे थे। मेरे पापा ने कहा, तुम वही लड़के हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। मैंने अपनी मम्मी पापा से सारी बातें बता दी। जतिन वहां से चला गया था। मैं उस शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर्स में मैंने साइन किए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। करण मेरे पास आया था, पर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था। मेरे पापा मम्मी कहने लगे, क्या हो गया है बेटा तुझे? पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अपने ही कमरे में मैं बंद रहने लगी थी। एक दिन मेरे पापा मम्मी ने परेशान होकर जतिन को बुलाया। जतिन ने मेरा हाल देखा तो मुझसे माफी मांगने लगा। कहा, तुम्हारा जो हाल है मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो।
मैं उसकी कंपनी में जॉब करने लगी। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में काम किया और उसके बाद मैं धीरे धीरे जतिन के करीब आने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि जतिन, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने भले ही गलती की थी और मुझे अगवा भी किया था, पर उसने ये सब सिर्फ मुझे पाने के लिए किया था। अब उसने अपनी गलती भी सुधार ली थी और उसने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया था और मेरे साथ पिछले 1 साल से बहुत अच्छे से पेश आया था। अपनी अच्छाई से उसने मेरा दिल जीत लिया था। मेरे मम्मी पापा ने खुशी खुशी मेरी शादी जतिन से करवा दी। उसके बाद उसने सारी जिंदगी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।